हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम खेलते हैं एपिसोड 37 ला चुके हैं अनडिफिकल्ट स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो मुन्वू के फादर होते हैं उनको समझ में आता है जो गोकू है वो कहते हैं मेरे फादर इन लोग हैं, मेरे ससुर लगेंगे। और वो एकदम कहते हैं घबराते हैं, उनकी तो एकदम हिल जाते हैं उनकी दुनिया है। वो इधर ही जो कहते हैं मुनमुन की मॉम होती है, मुन्वू की मॉम जो कहते हैं गोकू से बोल रहे होते हैं डैड। वैसे कहते हैं आप मेरे को बताइए, आप आपके लिए कहते हैं दूसरी चीज़ें, जो दूसरी चीज़ें आप उसकी चीज़ की भी कहते हैं वैल्यू रखते हैं, आपके लिए कहते हैं वो इंपॉर्टेंस है, या अभी भी आपकी जो कहते हैं फ्रीडम है वही कहते हैं सब कुछ है आपके लिए। मेरे को ये बताइए। और ऊपर से आप कहते हैं जो कहते हैं मेरी मॉम थी, क्यों क्यों आपने मॉम को और कहते हैं मेरे मेरे मतलब मॉम के कहते हैं तुम कभी कहते हैं करीब नहीं आए, हम दोनों को कहते हैं अकेला छोड़ के चले गए और मुझे भी अकेला छोड़ के चले गए, क्यों? मेरे को बताइए। जो कहते हैं वो गोकू होता है, सुनने के बाद बोला होता है मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास सच में कहते हैं कुछ भी कहने के लिए नहीं है इसके सिवाय कि सॉरी के सिवा। जो मुन्नू की मॉम होती है वो कहते हैं रो रही होती है और कहते हैं ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं क्या आपके पास कहते हैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं, आप कोई कहते हैं कुछ भी बहाना नहीं बना सकते, एटलीस्ट कुछ तो बोल सकते हो। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है वो एकदम खामोश होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं इसको बताने के लिए, बहुत सारी कहते हैं एक्सक्यूज है, लेकिन मैं ये सारी चीजें इसे कहते हैं नहीं बता सकता। ये सब कहते हैं बस ऐसी है एक बहाने के तौर पे, इसलिए मैं इसे कहते हैं बहाने के तौर पे मैं यूज नहीं करना चाहता। उधर फिर जो कहते हैं गोकू होता है अपने कहते हैं बेटी से बोल रहा होता है कि मैं कहते हैं तुम्हें वो कहते कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हें देखो तुम्हारी जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा कहते हैं वीक है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुमसे कहते हैं खुद को कहते सही से कहते खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तुम अपने आप को सँभालो। मैं कह रहा हूँ तुम कहते हैं मेरी बात को कहते मुझे देखने बाद तुम कहते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है और जिसकी वजह से तुम्हारी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा कहते हैं बेकार हो चुकी है और भी ज़्यादा कहते हैं दिक्कत हो रही है। जिन-जिन होती है सुनने के बाद और ज़्यादा कहते हैं रोने लगते हैं और वो रोते हुए अपने आँसू पोंछते हुए बोल रहे होते हैं आप ही हो जो दिक्कत है सारी की सारी। वहीं जो कहते हैं मुनवु और कहते हैं कुनवु ये सुन रहे होते हैं, उनको भी उदास हो रहे होते हैं और जो कहते हैं मुनवु का फादर होता है उसकी तो दुनिया हिल चुकी होती है और बोल रहे होते हैं मैं ठीक हूँ। फिर जो कहते हैं गोकू होता है अपनी बेटी से बोल रहा होता है मैं कहते हैं ये सारी बातें हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, ये बाद में देखी जाएगी, लेकिन तुम्हारे को पहले कहते हैं अंदर चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा कहते हैं बेकार है। सबसे पहले हमें कहते हैं तुम्हारा कहते हैं इलाज करना होगा, तुम्हारे को कहते हैं ठीक करना पड़ेगा। चलो मेरी बेटी चलो। और ये कहते हैं जो ये नहीं है जो कहते हैं लॉन्च है, इसे कहते हैं 4 दिनों तक कहते हैं बंद करना पड़ेगा, तुम ये तो कहते हैं कर ही सकते हो। ये सुनने का जो उसके फादर होते हैं मुनवु के, वो भी थोड़ा हैरान। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं मुनवु के फादर से बोलने लगता है कि मैं कहते हैं जा रहा हूँ, मेरे को कहते हैं फोकस करना पड़ेगा, जब मैं इसका इलाज करूंगा तो मुझे कहते हैं पूरा फोकस तुम्हारे कहते हैं वाइफ पे देना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम कहते हैं जो कहते हैं मैंने बोला है कि तुम्हें कहते हैं ये बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो तुम्हें ये कहते हैं करना पड़ेगा, समझ गए ना मेरी बात को? मेरे को उधर दही सही से कहते हैं ध्यान से फोकस देना है। मैं नहीं चाहता कि कहते हैं कोई दिक्कत हो, कोई कहते हैं डिस्टर्बन हो। ये सुनने के बाद मुनमु के फादर होते हैं वो चिल्लाते संगी बोलते हैं यस मेरे फादर इन लॉ, मैं समझ गया ससुर। जिन-जिन होते हैं वो अपने फादर से बोल रहे होते हैं कि डैड आपको ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं मैं अभी कहते हैं ठीक हूँ, ये सारी चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कहते हैं बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले से मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपको कहते हैं इससे दिक्कत हो, आपको कहते हैं परेशानी हो जिसकी वजह से आपको भी कहते हैं दिक्कत में फँस जाओ। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है वो उसका मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है जो कहते हैं मेरी बेटी है वो सच में अभी भी कहते हैं मेरे बारे में चिंता कर रही है, बल्कि वो खुद ही कहते हैं दिक्कत में देखो अपने फादर के बारे में सोच रही है। ये तो कहते हैं अभी भी कहते हैं वैसे ही है जैसे ही कहते हैं पहले रहती थी, लेकिन इसे कहते हैं गुस्सा है, लेकिन मेरे बारे में भी चिंता करे। फिर जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है जिन-जिन अगर चाहे कहते हैं तुम्हारे को कहते हैं पहले जैसा करने के लिए कोई भी रास्ता हो, वो कहते हैं मैं कोशिश करूँगा। चाहे इसके लिए कहते हैं मुझे अपनी कहते हैं ज़िंदगी दाँव पे क्यों ना लगाना हो, चाहे मेरी ज़िंदगी क्यों ना दाँव पे लग जाए, मैं तुम्हें कहते हैं ठीक करके ज़रूर रहूँगा। ये सुनने के बाद जिन-जिन वो और ज़्यादा कहते हैं इमोशनल होने लगते हैं और वो कहते हैं थोड़ी कहते हैं दिक्कत में होते हैं बीमारी के चक्कर में। और फिर जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है लेकिन तुम कहते हैं इस चीज़ के बारे में चिंता मत करो, तुम कहते हैं भूल गई हो तुम्हारा डैड, तुम्हारा फादर कौन है? एक कहते हैं प्लेम एम्परर है और तुम्हारे को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मैं कहते हैं नहीं कर पाऊँगा? अरे ये सारी चीज़ें के बारे में तुम्हें कहते हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ प्लेम एम्परर, इतनी आसानी से थोड़ी ना कहते हैं मैं दिक्कत में फँस जाऊँगा। फिर तभी जो कहते हैं गोकू होता है, गोकू को कहते हैं कुछ चीज़ याद आती है और वो कहते हैं मुनमु को कहते हैं बुरा लगता है, बोल रहा होता है मुनमु मेरे बच्चे, तुम्हें कहते हैं वो चीज़ याद है ना जो कहते हैं वो कहते हैं गावा चैन ने दी थी, वो कहते हैं डीमन डीमन मतलब यार डीमन स्पेयर
बहन ने वो दी थी तुम्हारे को कुछ चीज़ें, वो कहते हैं मुझे दिखाओ, उसमें कहते हैं मेरे को कहते हैं उससे ज़रूरत है। ये सुनने के बाद जो मुनमु होता है बोल रहा होता है हाँ, हाँ, वो है मेरे पास है, यही चीज़ ना जो आप कहते हैं माँग रहे हो, वही पोटली होती है गाइस जो कहते हैं गावा-चेन ने हमारे गोकू को दिया होता है कहते हैं। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो बोल रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, जो कहते हैं गावा-चेन था, जैसा मैंने उससे कहते हैं एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने आशा की थी, वो कहते हैं अपने बेटे के कहते हैं अपने बेटे को बचाने के तौर पे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं वैल्यूएबल कहते हैं चीज़ देगा। वैसे ही उसने कहते हैं अपना ग्रेटिट्यूड होता है अपना कहते हैं एहसान, वो उसने कहते हैं दिखाया ही ये देख के मैं समझ गया ये बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छी चीज़ है। जो कहते हैं मुन्नू होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या है और पूछने लगता है फादर दादाजी ये है क्या? जो ये सुनने के बाद जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है ये कहता है हेलो ब्लू स्टोन आइचोर कहते हैं और ये कहते हैं एक सिंगल इसका ड्रॉप एक कहते हैं अमृत के बराबर है। मतलब अगर तुम कहते हैं किसी ऐसे बंदे को पिला दोगे जो कहते हैं बीमार है या उसकी उम्र कहते हैं ज़्यादा है, उसकी जो कहते हैं उम्र है ना वो 30 साल कहते हैं बढ़ जाएगी और उसकी जो इंटर की में ये जाता है और असर करता है और तुम जानते हो इसका अगर कहते हैं बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो हमारी जो कहते हैं बॉडी है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं हार्ड हो जाएगी स्टील जितना, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उस पे कहते हैं ज़्यादा कहते हैं दिक्कत नहीं पड़ती है। समझ गए मेरी बात को? और ये कहते हैं एक पोषण की तरह है और तुम इस पोषण के बारे में जानते हो, ये कहते हैं एक बेस्ट इलेक्जर है मतलब एक अमृत की तरह तुम समझ नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल की चीज़ है। जो कहते हैं गोकू होता है उस बोतल को खोल के देखता है तो वो थोड़ा-सा हैरान होता है और बोलाता है लेकिन ये कहता है ये कहता है होलो कहता है ब्लू स्टोन आइचर है। ये कहता है अभी पूरी तरीके से कहता है प्योर नहीं है। इसमें कहता है और भी कहता है अदर चीज़ मतलब और भी कहता है अलग कहता है जो जड़ी बूटी होती है मेडिकल वो इसमें कहते हैं मिली हुई है जिसकी वजह से कहते हैं इसमें कहते हैं ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहते हैं ये जो इलेक्ज़र है ये कहते हैं दूसरी की कहते हैं जो बॉडी है उसमें कहते हैं बैलेंस के तौर पे कहते हैं एक बूँद कहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं मतलब दूसरों की बॉडी में बस एक यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो कहते हैं असर तो करेगा इतना तो है ये कहते हैं बैलेंस के तौर पे। लेकिन कहते हैं ये इलेक्ज़र अगर हमने 1 ड्रॉप से ज़्यादा पिला दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसके चक्कर में 1 बूँद काफ़ी है। ये सुनने के बाद जो मुनवु होता है वो बोल रहा होता है आपका ये कहने का क्या मतलब है? अगर हमने कहते हैं इसके कहते 2 बूँद पिला दिए तो किसी को इससे कहते क्या ही फ़र्क पड़ेगा? मुझे बताओगे? ये सुनने के बाद जो गोकू होता है बोल रहा होता है अगर हमने कहते दूसरों की बॉडी में कहते ये 2 सिंगल ड्रॉप से अगर 1 ड्रॉप से हमने कहते इसे ज़्यादा पिला दिया तो जो दूसरों की बॉडी है वो कहते हैं मैनेज नहीं कर पाएगी। जैसे कि तुम्हारी अगर हमने कहते तुम्हें कहते 1 बूँद पिलाया तो तुम्हारी जो बॉडी है वो बैलेंस कर लेगी। अगर लेकिन नहीं तो दूसरा बूँद पिलाया तो जो तुम्हारी बॉडी है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी और जो तुम्हारे जो अंदर की जो कहते हैं इंटरनल सामान होते हैं और की होती है वो कहते हैं बैलेंस में नहीं रहेगी और यहाँ से वहाँ पे कहते हैं अलग-अलग जगह कहते हैं फ्लो करनी भी लगेगी। जिसकी वजह से जो तुम्हारी बॉडी अंदर ही कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं डैमेज हो जाएगी और तो इसकी वजह से तुम्हारी कहते हैं मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है, मुनवु होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है लेकिन जो इसका सिंगल ड्रॉप है वही कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल का और ये कहते हैं ये इतना ज़्यादा काम कर देगा कि लोगों की जो कहते हैं एनर्जी 30 साल की जो एनर्जी है और 30 साल की उम्र है वो कहते हैं बढ़ा देगा इतना तो ये काफ़ी है। और वो कहते हैं जिन को कहते हैं लेके जाने लगता है रूम में और कहता है बोल रहा होता है और ये कहते हैं मैंने यूज़ किया तो ये मेरे ऊपर कहते हैं एकदम बेकार है क्योंकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा कहते हैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये मेरे ऊपर कहते हैं काम नहीं करेगी। लेकिन कहते हैं अगर ये मैंने कहते हैं दूसरे कहते हैं यंग लोगों को अगर मैंने पिलाया जैसे कि इन्हें कहते हैं मैंने जिन को अगर मैंने इसे पिलाया तो इसकी जो उम्र है वो कहते हैं बढ़ जाएगी 30 साल। ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कमाल का है और इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी कहते हैं जो ट्रीटमेंट है जो इसका कहते हैं इलाज है, इलाज के तौर पे कहते हैं सक्सेसफुली हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये कहते हैं कि वो है कहते हैं एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो मैं कहते हैं काम करूँगा, इसका इलाज करूँगा तो ये उसके तौर पे कहते हैं यूज़ करेगा जिसकी वजह से मेरे को कहते हैं सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा कहते हैं हाई रेट मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो फिर वो जिन को कहते हैं ले जाते हैं रूम में और कहते हैं ले जाते समय कहते हैं आखिरी बोल के जाता है कि ठीक है तो जाके अपना जो ये कहते हैं इन है ये जो होटल है ऑडेल्स मतलब लॉडेंस ये कहते हैं बंद कर दो कहते हैं कुछ दिनों के लिए और तुम दोनों कहते हैं मुनवु और कुनवु जाके कहते हैं गार्ड करो अपने कहते हैं टाइम के हिसाब से तुम शिफ्ट के हिसाब से कहते हैं चेंज होना। ये सुनने के बाद जो गुनवु और कुनवु होता है बोल रहे होते हैं यस हम कहते हैं समझ गए। और फिर हमारा कहते हैं देखते हैं रूम में से कहते हैं आवाज आ रही होती है जो कि कहते हैं जिन और कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं जिन का कहते हैं इलाज करने लगता है अपनी की कहते हैं जिन की बॉडी में डालने लगता है और बोल रहा होता है जिन से चिल्लाते हुए कि तुम अपना कहते हैं ध्यान रखना तुम्हें ये दर्द सहना होगा। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है बोल रहा होता है कि अरे यार मैंने ये कहते क्या कर डाला, मैंने डायरेक्टली जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो डायरेक्टली कहते चिल्लाते हुए अपनी कहते बेटी से बोल दिया। इसकी वजह से जो मेरी बेटी है उसको कहते बहुत ज़्यादा कहते दिक्कत हो रही है, ये मैंने कहते क्या कर डाला। लेकिन फिर मन ही मन में अफसोस कर रहा होता है मेरी बेटी कहते मुझे माफ़ कर देना मुझे ऐसे बोलने पर और जिन को तकलीफ हो रही होती है। फिर हमारा कहते बाहर की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ कहते मुनवु और कुनवु कहते बैठे होते हैं। जो कुनवु होता है मुनवु से पूछ रहा होता है मैं कहते देख सकता हूँ आप तो एकदम कहते अलग ही हो चुके हो, आपको कहते हैं इनक्रीजे वालों मैं क्या ही बोलूँ कि आपको कहते
कहते कुछ चीज़ मिली थी, कोई अपॉर्चुनिटी। ये सुनने में जो मुन्नू होता है बोल रहा होता है, मैं क्या ही तुम्हें बताऊँ, जो भी तुम्हें छोड़ो, वैसे कहते तुम बताओ तुम्हारा कहते क्या चल रहा है? तुम्हारे को कहते देख के लग रहा है कि तुम कहते मेरे बारे में ये सोच रहे थे कि मैं कहते इडियट हूँ, लेकिन कहते मैं रेड लाइट एरिया में जाता था, तुम मेरे को जानने के बावजूद भी तुम मेरे को ऐसे दिखावा करते थे जैसे कि तुम मुझे कहते जानते नहीं थे, लेकिन मैं भी ऐसे दिखावा करता था। और ये सारी बातें तुम छोड़ो, तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारे को देख के लग रहा है कि तुमने कहते बहुत सारी कहते डिफिकल्ट चीजें कहते तुमने झेली है वानसन ग्रुप में, मैं जानता हूँ, लेकिन कहते मैं तुम्हारे ऊपर कहते बहुत ज्यादा कहते प्राउड करता हूँ, क्योंकि तुम कहते मेरे भाई हो, वो क्या। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड गाइस हम जल्दी ही लाएंगे, मिलते हैं। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में शायद गाइस मैं कल 2 वीडियो डाल दूं। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो।